दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार में खींचातानी जो चल रही है, और हमारा कहना है कि नमो का फुल फॉर्म है नो एक्शन मार्केटिंग ओनली सरकार, और आम आदमी पार्टी वाला सरकार जो है आम आदमी को परेशान करने वाली सरकार है। तो ये दोनों के बीच में जो है, दोनों के ईगो की लड़ाई में दिल्ली की जनता पूरी तरह से पिस रहे। आज श्री राहुल गांधी 10 बजे के आसपास हुसैन डिपो में जाकर के पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी से मुलाकात किए, उनके धरना में शामिल हुए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 12,000 के आसपास के सफाई कर्मचारी लोग और पूरे दिल्ली में करीब 70,000। राहुल गांधी जी ने अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी दिल्ली के सैनिक हैं। वो सिर्फ शहर तो साफ नहीं रखते हैं, लेकिन उनकी योगदान जो है दिल्ली को ठीक ठाक रखने के लिए बहुत बड़ी है, और उनके समस्या के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि राहुल गांधी जी वहां पहुंचते और जब सफाई कर्मचारी लोग के साथ जब उनकी मुलाकात चल रही होती है, तो 11:30 बजे 12 बजे के आसपास उपराज्यपाल महोदय ने एक आदेश निर्गत किया है कि 500 करोड़ जो है सफाई कर्मचारी के बकाया वेतन का भुगतान राशि का आदेश उन्होंने दे दिया। साथ साथ में दिल्ली हाईकोर्ट का भी आदेश हुआ दिल्ली सरकार को कि जितने भी बकाया भुगतान है उनको तुरंत आवंटन किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि देश में जहां पर भी कांग्रेस पार्टी खासतौर से उपाध्यक्ष महोदय कभी मछुआरे की समस्या में केरला पहुंचते हैं तो फिर सरकार उस पर सरकार जग जाती है, केंद्र सरकार। अमरावती में किसानों की समस्या के बारे में जब वो चल निकलते हैं तो फिर सरकार मजबूर हो जाती है संसद में अपना बयान देने के लिए, और क्या क्या कार्रवाई सरकार जो है किसान ओले और बारिश से रबी को जो नुकसान हुआ उस पर क्या क्या कार्रवाई सरकार करने की जो प्रोग्राम बना रहे हैं। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन पर जब सैनिक के साथ जब राहुल गांधी जी मिलते हैं तो उसके बाद तुरंत तत्परता, उसके बाद ही रक्षा मंत्री की टिप्पणी आती है और प्रधानमंत्री जी का मन की बात होती है, और जब नोएडा के फ्लैट ओनर्स के साथ उनकी मुलाकात होती है तब फिर से जो भारत सरकार के फिर से एक जवाब आ जाता है। तो हमारा ये कहना है कि राहुल गांधी जी को पूरे देश में हर समस्या, जब तक राहुल गांधी जी हर जगह पहुंचेंगे नहीं और जब तक मामला नहीं उठाएंगे तब तक ये जो केंद्र सरकार बात नहीं सुनेगी। और दिल्ली के मामले में दिल्ली में एक अजीब स्थिति इसलिए हो रही है कि केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे और राज्य सरकार केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे। पिछले दिन में 15,000 टन के आसपास का जो है कूड़ा एकत्रित हो चुका है। 15,000 टन के आसपास कूड़ा एकत्रित हो चुका है, और उपराज्यपाल महोदय या प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी दिल्ली के सब लोग तो सिर्फ ऐसे आलीशान जगह में रहते हैं तो उनको आम जनता की कोई चिंता नहीं। और वर्तमान जो सफाई कर्मचारी का समस्या से एक बहुत बड़ा खतरा ये है बीमारी का। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, तो हम सब लोग को मुश्किल से याद होगा कि कौन कौन गन्ना व्यक्तिगत उपराज्यपाल हुआ करते थे उस समय में, क्योंकि जिस तरीके से शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार चलाई, कभी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम के साथ किसी तरह का समस्या कभी नहीं उत्पन्न हुआ। छोटा सा उदाहरण हम ये कहना चाहेंगे कि 2000 जो आंकड़े अगर देख लीजिएगा तो 2012 में शीला दीक्षित की सरकार ने 325 करोड़ जो है वेजेस और मीन्स अकाउंट में अलग अलग नगर निगम को दिया। 2008 और 2009 में 981 करोड़ और 2010 में 1400 करोड़ में अलग अलग नगर निगम को। इससे स्पष्ट होता है कि उस वक्त की समस्या थी म्युनिसिपल अलग अलग नगर निगम का फंडिंग के बारे में, राशि के बारे में, उनके रेवेन्यू के बारे में, उनके आय के बारे में काफी समस्या थी। लेकिन शीला दीक्षित जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो है, कभी दिल्ली की आम जनता को किसी तरह का परेशानी फिर सामने करने कभी नहीं सामने करने की आवश्यकता पड़ी। केजरीवाल साहब ने हाल में जून 5 तारीख को एक बहुत बड़ा
कार्यक्रम करके जनता का पूरा जो सरकारी खर्च करते हुए बड़े बड़े ऐलान किए कि हम तुरंत जो है 500 करोड़ का भुगतान करेंगे जो अभी भी लंबित है। उन्होंने उस 500 करोड़ में से सिर्फ 6 करोड़ जो है आवंटित की। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से सिर्फ राजनीति से प्रेरित करके सब कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि जो सफाई भारत और झाड़ू के साथ इतने बड़े टीवी चैनल के बीच में और अखबार चैनल के बीच में झाड़ू के साथ उनके सभी बड़े वरीय मंत्री लोग पहुंच गए थे फोटोशूट के लिए। अब जब पटपड़गंज और पूर्वी दिल्ली और पूरे दिल्ली में इतने जो कूड़ा का भ्रमार है, तो ना तो कोई प्रधानमंत्री जी दिखाई देते हैं, ना तो स्वास्थ्य मंत्री दिखाई देते हैं। और रवि जी ने कहा था कि जितने भी जो कूड़ा के जो अलग अलग जगह में दिल्ली में जहाँ पर पूरा इतने बड़े संख्या में एकत्रित हुए उसके फोटो जो है सभी प्रेस वाले को भेज दिया गया। तो ये हुई दिल्ली की बात। दूसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कैश एंड वोट आंध्र प्रदेश में जो चल रहा है, वर्तमान मोदी सरकार में आप सब लोग को मालूम होगा कि 30% के आसपास के मोदी जी के मंत्री लोग के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और लंबित हैं। उसमें अनेक हैं, किसी का रेप है, एक तो मंत्री जी ऐसे हैं कि इश्तेहार निकलती है, कुर्की जब्ती निकलती है राजस्थान पुलिस से और राजस्थान पुलिस का कहना है कि केंद्र का मंत्री जो है उनका पता के बारे में, उनके अता पता के बारे में कोई पता नहीं, लापता है, अता पता नहीं, और केंद्र के मंत्री और आराम से दिल्ली में बैठे हुए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मंत्री महोदय बलात्कार के अभियुक्त है और 1 साल हो गए अभी तक हाजिर नहीं हुए कचहरी में। अब आंध्र प्रदेश में टीडीपी के रेवंत रेड्डी साहब के जो टीडीपी के डिप्टी लीडर हैं विधानसभा में, उन्होंने एमएलसी के चुनाव में घूस देने की कोशिश की। वहां के एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से पूरी रिकॉर्डिंग हुई। उसमें चंद्रबाबू नायडू जी भी उस नॉमिनेटेड एमएलए जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से स्टीफनसन साहब से चंद्रबाबू नायडू साहब ने बात की, इसकी भी रिकॉर्डिंग है। और आज के देश के एक नामी समाचार पत्र में ये भी कहा गया है कि ये केंद्र के एक मंत्री भी इसमें शामिल है। तो पहले तो मोदी जी से हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि जो केंद्र के मंत्री का नाम आया है सामने, उनको तुरंत जो है मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एफआईआर हो, एक एसआईटी टीम गठित किया जाए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जज जो उसको सुपरवाइज करेंगे उस इन्वेस्ट अनुसंधान को। चंद्रबाबू नायडू तुरंत इस्तीफा दे। आपको याद होगा कि यही भारतीय जनता पार्टी जो है यूपीए 1 के समय में वोट फॉर कैश करके एक बहुत ही बड़े नाटक के ढंग से जो अपने पैसे की व्यवस्था करके पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये मांग की थी कि मनमोहन सिंह जी जो है इस्तीफा दे इस मामले में। तो हम लोग मोदी जी को से अनुरोध ये करते हैं कि वो पहले तो स्पष्ट करें कि आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम की गठन किया जाए, चंद्रबाबू नायडू इस्तीफा दे और जो टीडीपी के जो मंत्री जी के नाम आ रहे हैं वो तुरंत जो मंत्रिमंडल से उनको बर्खास्त किया जाए। आंध्र प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में किसी तरह का शासन नहीं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के आंध्र प्रदेश के सरकार हर तरीके से चारों तरफ से भ्रष्टाचार से लिप्त है। दूसरी तरफ तेलंगाना के टीआरएस की सरकार फोन टैपिंग गैर कानूनी तौर से कर रही है। तो एक तरफ घूस देने के आरोप है टीडीपी का आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर, दूसरी तरफ गैर कानूनी तरीके से टीआरएस के मुख्यमंत्री जी फोन टैपिंग कर रहे हैं। तो इस विचित्र और विस्फोटक स्थिति के ध्यान रखते हुए हम प्रधानमंत्री जी से जरूर एक स्टेटमेंट चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जितने बोलते हैं हर चीज में बोलते हैं। मन की बात काफी चीज में उनकी हम सब लोग को सुनने में मौका मिलता है। तो हम लोग की मन की बात यह है कि कम से कम आंध्र प्रदेश में जो हो रहा है वर्तमान स्थिति और उनके मंत्रिमंडल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आ रहे हैं उस पर कृपया हम लोग की मन की बात जो है उनकी मन की बात के रूप में तब्दीली करके जो है इस देश की जनता को सुनाए।
धन्यवाद। नया नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो हम सपोर्ट, मुख्यमंत्री हम लोग बनाए हुए हैं। अगला मुख्यमंत्री हमारे होंगे तो बड़ी नम्रता से, भद्रता से, आज के दिन, कल के बाद हम उतना नरम नहीं रहेंगे। बीजेपी से हम अपेक्षा करते हैं, ये ढोंग मत करो कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। पहले ऐलान करो कि तुम्हारा कैंडिडेट कौन है।